हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, कक्षा 12th के लिए रहेंगे। वैसे इन प्रश्नों को 11th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है उनके कोर्स में भी है। सभी प्रश्न जो कि आप देख रहे हैं पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं 2020, 2016, 2014 जो पूर्व एग्जाम में ये आए हुए प्रश्न हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इससे पहले के जो प्रश्न है 94, 95, 96 ये यहाँ तक मतलब 96 तक हम जो है पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और इन वीडियो को देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। आपसे विश्वास दिला दूँ मैं आपको कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। आपको एक बार मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये सभी प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख नाटक। कोई नाटककार है तो उनकी कृतियाँ पूछा जाता है, नाटकों के नाम पूछे जाते हैं या किसी नाटक का नाम दे देगा, बोलेगा किसका नाटक है ये, किसने लिखा है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ही है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि 2020 में ये आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही प्रसिद्ध है। जिन्होंने ये लिखा है वो प्रमुख नाटककार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, इसका जो है सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? जो ये रचनाएं लिखी हुई हैं इनमें कौन सी नाटक नहीं है? तो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य या आन का मान। तो 98 का जो रहेगा वो ख रहेगा। जो ख है वो नाटक नहीं है, मतलब जो गरुड़ ध्वज है वो एक नाटक नहीं है। तो इसका 98 का क्या होगा? ख होगा, गरुड़ ध्वज। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। वैदिकी हिस्सा न भवती के रचयिता हैं। एक नाटक है ये, वैदिकी हिस्सा न भवत के रचयिता हैं, मतलब किसने लिखा है। तो जो 99 के ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण या फिर श्याम सुंदर दास। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका ख होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिस्सा न भवत किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका ये प्रसिद्ध एक नाटक है। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं राय कृष्णदास, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो जो 100वां प्रश्न है 100 क्वेश्चन उसका रहेगा ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। लहरों के राजहंस किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्याम सुंदर दास की। तो जो 101 नंबर का प्रश्न रहेगा इसका आंसर है ग। क्या रहेगा फ्रेंड्स? ग रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। जो श्री चंद्रावली नामक नाटक है इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं या फिर श्रीनिवास दास हैं। तो जो 102 नंबर का प्रश्न है इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स क रहेगा। क्या रहेगा? क रहेगा इसका आंसर। जो ऑप्शन में दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 102 का क। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे जो कि रहेगा 103। आधे अधूरे रचना है। आधे अधूरे किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की, मोहन राकेश की, रामवृक्ष बेनीपुरी की या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तो फ्रेंड्स 103 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा घ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है आधे अधूरे। नेक्स्ट है सूत्रपुत्र। सूत्रपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो जो 104 प्रश्न है उसका आंसर जो रहेगा ग रहेगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सॉरी, गलत मैंने बोल दिया, ऑप्शन जो है विष्णु प्रभाकर है। सूत्रपुत्र नाटक के रचनाकार हैं ग, विष्णु प्रभाकर, 104 का ग। नेक्स्ट है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जो 105 नंबर का
आंसर है वो रहेगा ग, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस कृति का संबंध किस गद्य की विधा है? मतलब जो लहरों का राजहंस है क्या है? ये नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो शुरू से देखा होगा तब तो आंसर बता देंगे इजीली, लेकिन अगर क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था कि हम नाटक पढ़ने वाले हैं, तो वैसे आपको बता दूं लहरों की राजहंस कृति का जो संबंध है वो एक नाटक रहेगा। तो अच्छा प्रश्न बनता है, लहरों का राजहंस क्या है? एक नाटक है। फिर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी 2014 के आए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार 2014 में आए हुए हों, वो तो प्रकाशन है, उन्होंने क्या लिखा है। क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर कृति है, जो संयोगिता स्वयंवर है किसकी कृति है? श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पद्म सिंह शर्मा की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की? तो जो 107 नंबर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ख। क्या रहेगा? 107 का ख, श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हिंदी का प्रथम नाटक जो है और हिंदी की प्रथम कहानी, ये जो है पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। चाहे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, ऐसा मत समझना कि बस एक बार लिखा हुआ तो यही होगा। हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या फिर नहुस? तो 108 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ग। 108 का क्या रहेगा? ग, स्कंदगुप्त। हिंदी का प्रथम नाटक है स्कंदगुप्त, इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से नाटक है, इनमें से नाटक बताना है आपको। त्रिशंकु, आत्मनेपद, विफदगा या फिर उत्तर प्रियदर्शी? तो 109 का रहेगा ख, आत्मनेपद। निम्नलिखित में से नाटक है तो आत्मनेपद जो है एक हिंदी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदारस, गरुड़ ध्वज या फिर राष्ट्र का स्वरूप? तो जो 110 प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ख, निंदारस। निंदारस क्या है? एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटक है, उसने कहा था, कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त या फिर आंसू? तो 111 का जो आंसर होगा वो होगा ग। 111 का आंसर क्या होगा? ग होगा इसका आंसर, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से नाटक है तो चंद्रगुप्त एक फ्रेंड नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर यात्रावृत्त? तो जो फ्रेंड्स अंधेर नगरी है वो एक नाटक रहेगा। अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है, तो इसका आंसर खैर होगा नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रणधीर और प्रेम मोहिनी, रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है? तो फ्रेंड्स नाटक रहेगा। 113 का क्या रहेगा? नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी या फिर ध्रुवा या फिर कौमुदी महोत्सव? तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक रहेगा वो रहेगा ध्रुव स्वामिनी। आपको शुरू में ही बता दिया था कि जयशंकर प्रसाद जो है एक प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो जो ध्रुव स्वामिनी है वो इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? तो 115 का जो रहेगा वो ख रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से नाटककार हैं, जो इनमें नाटककार हैं आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र या फिर महादेवी वर्मा? तो जो 116 है इसका आंसर रहेगा क, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसका जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? या फिर ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है एक नाटक है, और आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जयशंकर प्रसाद की ये प्रसिद्ध रचना है ध्रुव स्वामिनी। इसका आंसर रहेगा ग, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में नाटक रचना का जो प्रारंभ है
किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग से, भारतेंदु युग से, या फिर छायावादी युग से, या फिर प्रगतिवादी युग से? तो जो 118 क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा ग रहेगा, छायावादी युग से। हिंदी में नाटक की रचना का जो प्रारंभ है छायावादी युग से माना जाता है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? जो अंडे के छिलके है किस गद्य विधा की रचना है? तो जो 119 का आंसर रहेगा ग रहेगा, निबंध। अंडे के छिलके एक निबंध विधा की रचना है, तो 119 का रहेगा ग। यहाँ पर आप नाटक मत लगा देना कि आप सोचो कि हम नाटक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मिस्टेक से छप गया होगा। इसके आगे के फ्रेंड्स जो प्रश्न है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे पहले के प्रश्न भी आप देख सकते हैं वीडियो में, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, RVC क्लासेज टेलीग्राम में सर्च कर लें, या फिर लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उसका लिंक भी दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।